भारत की बेटियों ने किया कमाल। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। 69 रनों का मिला था टारगेट। भारत की सौम्या तिवारी ने लगाया विनिंग शॉट। सौम्या ने 37 गेंदों में 24 रन बनाकर रही नाबाद। भारत की ओर से गोंगड़ी त्रिशा ने भी बनाए 24 रन। वहीं कप्तान शिफाली वर्मा 15 रन बनाकर हुई आउट। इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस स्टीवंस और हन्ना बेकर ने एक एक विकेट लिया, तो वहीं एलेक्सा स्टेनहाउस ने खतरनाक दिख रही गोंगड़ी त्रिशा को बोल्ड किया। भारत ने की शानदार गेंदबाजी। अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा और टीटा साधु ने 2-2 विकेट झटके। मन्नत कश्यप, सोनम यादव और शिफाली वर्मा को मिला एक एक विकेट। इंग्लैंड के सिर्फ 4 बल्लेबाज ने की दहाई की संख्या पार। इंग्लैंड के लिए राइना मैकडॉनल्ड गे ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए, तो वहीं एलेक्स स्टेनहाउस और सोफिया स्मेल ने 11 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता। पावर प्ले में तोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर। इंडिया विमेंस टीम किसी भी लेवल पर पहली ही बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। जूनियर लेवल पर आईसीसी ने पहली बार वर्ल्ड कप आयोजित कराया। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। सीरीज में की बराबरी। न्यूजीलैंड ने दिया था 100 रनों का टारगेट। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप को मिला। महज 7 रन देकर चटकाए 2 विकेट। भारतीय फिरकी गेंदबाजी में फंसे कीवी बल्लेबाज। सभी स्पिनर्स ने चटकाए विकेट। न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज कर सके दहाई की संख्या पार। मिशेल सेंटनर ने बनाए सबसे ज्यादा 19 रन। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट साबा कोरोसी इस बार के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हुए शामिल। समारोह में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों सेनाओं की सलामी की। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने राष्ट्रपति के सामने 29 शास्त्रीय धुनें बजाई। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हुआ समापन। सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ समापन समारोह। हर साल 29 जनवरी को राजधानी के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को सेना की वापसी का प्रतीक माना जाता है। समारोह की शुरुआत अग्निवीर धुन के साथ हुई। नवल बैंड ने एकला चलो रे और है तैयार हम की धुन की प्रस्तुति। विजय चौक पर दिखी शक्ति और समृद्धि की झलक। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ कर्तव्य पथ। इस मौके पर दिल्ली की सभी प्रमुख इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई। भारी बारिश के चलते सेरेमनी को देखते बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने राष्ट्रपति से सेना के बैंड को ले जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही बैंड स्थल से हुए रवाना। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई। श्रीनगर की लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। प्रियंका और पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का समापन। राहुल गांधी की करीब 4000 किलोमीटर की इस यात्रा का ये सबसे अहम पड़ाव रहा। राहुल के झंडा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त जोश। राहुल पहले पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहराने वाले थे, लेकिन फिर इस काम के लिए श्रीनगर के प्रतीक लाल चौक को चुना।
राहुल के पहुंचते ही लोगों का हुजूम उमड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा, राहुल की तपस्या लाएगी रंग। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से एक दिन पहले विपक्षी एकता का भरा दम। बोले, ये कहना ठीक नहीं कि बिखर गया है विपक्ष। चीन के बहाने फिर मोदी सरकार पर वार। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो इस साजिश का हिस्सा हैं और जानबूझकर ऐसे लोग देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। एएमयू में वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने आ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोका। दिया ज्ञापन, वापस भेज दिया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, जिन्ना की तस्वीर भारत में रहने का क्या मतलब है। जिन्ना को देखकर इन लोगों में आतंकवादी भावना भड़कती है। हिंदू सेना ने बीबीसी ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाए। बोर्ड पर लिखा, बीबीसी देश के लिए खतरा, इसे बैन करो। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दी मंत्रियों को नसीहत। लोगों को कहा, लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का करे प्रचार। G20 की अध्यक्षता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारे लिए बड़ी बात उसे भी जनता को बताएं। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार दोपहर 12 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें दोपहर 1 बजे झारसुगड़ा के ब्रज राजनगर में एक एएसआई ने गोली मारी। दास को सीने में लगी थी गोली, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल ले जाया गया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। साल 2023 में मन की बात कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नए साल का किया जिक्र। कहा, नया साल अपने साथ खुशियां और सौगात लेकर आता है। हेल्थ को लेकर भी पीएम मोदी ने रखी मन की बात। कहा, मोटा अनाज और योग दोनों स्वास्थ्य के लिए जरूरी। योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनजातीय समुदाय के लोगों को मिले पद्म पुरस्कारों पर भी पीएम मोदी ने रखी बात। कहा, इनके जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने जलाई रामचरितमानस की प्रतियां। फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा में समागम में जा रही बसों को सिख संगतों ने रोका। कई बसों को भेजा वापस। पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा, बुलडोजर को झुग्गियों तक पहुंचने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकारी जमीन को करवाया गया खाली। उपराज्यपाल ने जमीनें खाली करने के दिए आदेश। हुगली में टीएमसी के विकास दावों की खुली पोल। 5 ग्राम पंचायत इलाके में बांस के टूटे फूटे पुल पर चलने को मजबूर हैं लोग।